जिला राजौरी में नियंत्रण रेखा से सटे तरकुंडी सेक्टर के केसरगिला इलाके में पाकिस्तान द्वारा किए गए सीजफायर उल्लंघन में बुधवार को भारतीय सेना का एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जेसीओ शहीद हो गया। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने गोलाबारी का सिलसिला आज सुबह शुरू किया है। भारतीय जवान भी पाकिस्तान की इस गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आज बाबोर डोडा के लोगों द्वारा डीसी ऑफिस डोडा के सामने एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जो शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि लोगों को वहां स्थापित क्रशर माफिया के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्रशर गांव के बहुत करीब है, इस कारण उस क्षेत्र के लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि इस अवैध क्रशर को तुरंत रोका जाना चाहिए, अन्यथा वो इसका भारी विरोध करेंगे। जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी डोडा जाफिर हुसैन शेख ने आज स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन के विषयों पर खेल स्टेडियम डोडा में सभी आयु समूह में 1 महीने लंबे जिला स्तरीय इंटर जोनल टूर्नामेंट करवाए जाएंगे, जिसमें लगभग 80 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्र कैबिनेट की बैठक के लिए किए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में जम्मू कश्मीर राज्य भाषा विधेयक 2020 को पेश करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें 5 भाषाएं उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं होंगी। ये सार्वजनिक मांग के आधार पर किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने नई किताब इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स में कहा कि वो ना तो धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेताओं के नजरिए वाला भारतीय बन सकते हैं और ना ही ऐसे लोगों के नजरिए वाला कश्मीरी बन सकते हैं जो भारत के एक हिस्से के तौर पर कश्मीर का कोई भविष्य नहीं देखते। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमें इस मुद्दे पर और बात करने लायक नहीं छोड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से कभी भी जम्मू कश्मीर में जो कुछ किया गया है उसे वापस लाने को नहीं कहेंगे। इस किताब का विमोचन हाल ही में किया गया था। जिला कठुआ में रिकॉर्ड 44 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जिसमें जिला मुख्यालय पर आम लोगों की आवाजाही वाला डीसी कार्यालय भी पहली बार कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। कार्यालय के कर्मचारियों के कराए गए रैपिड टेस्ट में 15 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट आते ही पूरे डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हड़कंप मच गया। उसी समय प्रशासन ने पॉजिटिव पाए गए सभी कर्मचारियों को कार्यालय से छुट्टी देकर अस्पताल में इलाज कराने के लिए भेजने के निर्देश जारी किए। इससे पहले कर्मचारियों के पॉजिटिव आते ही आम लोगों के अलावा वहां तैनात कर्मियों की आवाजाही बंद कर दी गई और साथ ही अगले 10 दिनों के लिए डीसी कार्यालय में आम लोगों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने मध्य कश्मीर के जिला बडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 4 ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकी सहयोगियों से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुई है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। दावा किया जा रहा है कि पूछताछ के आधार पर जिले में और छापेमारी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कश्मीर के प्रेस एनक्लेव में बुधवार को कॉलेज छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार के सामने गुहार लगाई कि उनके एग्जाम्स जल्द से जल्द करवाए जाएं, ताकि उनकी डिग्री समय पर खत्म हो सके। मीडिया से बात करते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट सहित कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से कई बार मिलकर इस बात को रखा, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया गया। उनका कहना था कि उनके एग्जाम्स को ऑनलाइन तरीके से लिया जाए, जिससे उनके भविष्य पर बड़ा अंधकार हट सके। पिछले कुछ दिनों से पक्का करने की मांग को लेकर पेन डाउन हड़ताल पर बैठे मनरेगा एसोसिएशन कर्मचारियों के समर्थन में सरपंचों ने भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कर्मचारियों की मांगे पूरी करने को कहा है। सरपंच जोगिंदर पाल और पंच पोला राम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से पंचायतों का काम ठप पड़ा है। पंचों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की कि मनरेगा कर्मचारियों की मांगे पूरी की जाएं।
नहीं तो आने वाले दिनों में जिला सांभा की सभी पंचायतें मनरेगा कर्मचारियों के समर्थन पर सड़कों पर उतरेंगी। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सराफ ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन 1 साल बाद भी इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। कश्मीर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सराफ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर अपनी भौगोलिक स्थिति और राज्य के अभाव के कारण एक कठिन क्षेत्र है। प्रशासनिक मामलों के क्रियान्वयन में देरी होती है, जिससे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल नौकरी हासिल करने के लिए मान्य होगा। इससे किसी को भी जमीन खरीदने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सरकार ने साफ किया है कि 31 अक्टूबर 2019 के पहले जिन्हें पीआरसी हासिल हुई है, उन्हें इसी आधार पर ही डोमिसाइल जारी किया जाएगा। इसके लिए अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कश्मीरी पंडितों को केवल पीआरसी या फिर माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। डोमिसाइल के आधार पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नहीं शामिल होगा। जम्मू में आज वार्ड नंबर 40 कबीर कॉलोनी में पूर्व विधायक सत शर्मा और वार्ड नंबर 40 के नगर पार्षद नीलम नलगोत्रा ने रविदास सभा में एक बैंक्वेट हॉल का काम शुरू करवाया, जिसमें रविदास सभा कमेटी के सदस्य और वार्ड नंबर 41 के नगर पार्षद संजय बारू और भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल थे। सत शर्मा ने बोलते हुए जम्मू के सांसद जुगल किशोर शर्मा का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस कार्य के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड से 19 लाख की रकम मुहैया करवाई है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की पंचायत पोठा के क्षेत्र कालार में लोगों ने आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर राजौरी के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ पर नदी पर एक पुल बना था, जो 2014 में आए सैलाब में पूरी तरह से पानी में बह गया। लोगों का कहना है कि नए पुल का काम शुरू तो किया गया, लेकिन किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा। दरिया के बीच पुल के पिलर बनाकर छोड़ दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि तब से लेकर आज तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर जल्द से जल्द पुल का काम नहीं किया गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। लोगों ने प्रदेश के उपराज्यपाल से भी गुहार लगाई कि हमारे पुल की तरफ जरा ध्यान दिया जाए। व्यापार की आड़ में कश्मीर में आतंकवादियों के लिए वित्तीय ऑक्सीजन जुटाने के मामले की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को ईडी के अधिकारियों के एक दल के साथ श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा तक 4 क्रॉस एलओसी व्यापारियों के ठिकानों पर दबिश की। इन छापों में संबंधित व्यापारियों के बैंक लेन देन से जुड़े दस्तावेज, कुछ बहियां और पेन ड्राइव व लैपटॉप जब्त किए जाने की सूचना है। हालांकि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है।